नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। यूपी सुपर टेट 2024 को लेकर काफी भ्रम फैल रहा है और वो भ्रम इन 4 पॉइंट पर सबसे ज्यादा है। पहला पॉइंट है कैसे होगी परीक्षा, दूसरा पॉइंट है क्या होगा इसका पाठ्यक्रम, और तीसरा पॉइंट है क्या इसमें बदलाव होंगे जो नई नियमावली आई है, जो नया आयोग बन रहा है उसके द्वारा। तो हमें लग रहा है कि उसमें क्या क्या बदलाव होंगे, पता नहीं कौन सा नया भूकंप आ जाएगा उसमें। तो इसको लेकर काफी कंफ्यूजन हो रहे हैं। आज हम उन सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, कब होगी परीक्षा। तो इन 4 पॉइंट पर अगली 5 मिनट में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो कैसे होगी ये परीक्षा हमारी, तो मैं आपको बता दूं कि जो नई नियमावली दी है उसमें साफ साफ दिया है 90:10 का। और ये सबको लग रहा है कि 10 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा और 90 नंबर का लिखित परीक्षा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है, 90 नंबर की लिखित परीक्षा और 10 नंबर का इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए है। टीजीटी और पीजीटी के लिए, जबकि पीआरटी के लिए क्या है, पीआरटी के लिए पूरा 100% आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा किस बेस पर होगी, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका टेट पास होंगे, जो सी टेट पास होंगे उसके बेस पर होगी। सीधे लिखित परीक्षा जिसको हम शिक्षक भर्ती परीक्षा बोलते हैं, सुपर टेट बोलते हैं, वो परीक्षा। ये परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। सीधी सीधी बात है, ये जो 90 और 10 का रेशो है ये पीआरटी के लिए नहीं है, पीआरटी के लिए ये है। क्योंकि पीआरटी में आज तक कहीं भी इंटरव्यू नहीं हुए हैं, जहां होते हैं वो स्टेट एग्जाम नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ केवीएस में होते हैं और कहीं नहीं। तो यूपी की बात रही, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देता हूं कि 100% है कि आपकी ये परीक्षा रिटन में ही होगी, लिखित में होगी। ठीक है। अब अभी तक क्या होता था इसमें, अभी तक ये रेशो था 60:40 का। और ये 60 तो थे आपके लिखित परीक्षा के, जो आप 150 नंबर की लिखित परीक्षा देते थे उसकी 60% लगती थी, और 40% थे आपके 10th 12th और आपकी ग्रेजुएशन के, और उसके साथ साथ आपने जो बीटीसी की है या डीएलएड की है, ठीक है, इसके थे। तो अब इन चारों को हटाकर सिर्फ और सिर्फ आपकी रिटन जो भी एग्जाम देंगे आप, उसकी मेरिट बनेगी। तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी परीक्षा कैसे होगी, रिटन में होगी पूरी, ना उसका कोई इंटरव्यू होगा ना कुछ। तो ये जो इंटरव्यू की बात की गई है, ये की गई है टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पीआरटी की। तो पीआरटी की परीक्षा आपकी रिटन में होगी और वो भी पूरी 100% उसके मार्क्स जुड़ेंगे, ना कि किसी के गुणांक के, ना 10th के ना 12th के। तो आप ये समझ लीजिए। अब बात करेंगे हम क्या होगा पाठ्यक्रम। जो इसका पाठ्यक्रम है, अभी तक क्या था, अभी तक इसका पाठ्यक्रम था हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। तो इंग्लिश के कितने क्वेश्चन थे, 10, और 10 ही आपके संस्कृत के। अब आप सबको ये तो पता होगा, आपको लग रहा होगा कि सब तो पुराना ही बता रहे हैं। 10 संस्कृत के, साइंस के 20, वो साइंस के भी 10 हैं और मैथ के 20 है। इसके बाद बात करेंगे सीडीपी की, उसके 10 टीचिंग एप्टीट्यूड की, टीचिंग एप्टीट्यूड की उसके भी 10 लाइफ स्किल के, और 5 नंबर आपके रीजनिंग के, और 5 नंबर आपके जो कंप्यूटर होता है आईसीटी, उसके कितने नंबर हो गए। अब आपका कौन सा सब्जेक्ट रह गया इसमें, 10 30 20 50 और 30 80 20 100 और 10 110 हो गए। अब 30 नंबर की आपकी आएगी पूरी जीके और करंट अफेयर, और उसके साथ साथ आपकी 10 नंबर की आएगी एनवायरमेंट या एसएसटी, सोशल स्टडीज। ठीक है, ये आपके पूरे 150 क्वेश्चन हो गए। इस तरह का पैटर्न था अभी तक का सिलेबस जो आपका सुपर टेट का है। और आपको इसकी पूरी जो एक सिलेबस का पेज है वो लिखकर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। अब मुझे आप ये बताइए कि आपका इसमें से कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सारा ही कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आपका चाहे कोई सा भी पाठ्यक्रम बना ले, वो इससे बाहर नहीं जाएगा।
तो जब तक आपकी परीक्षा की तिथि नहीं आ रही है तब तक आप इसको तैयार करिए। तो अभी हम आपको परीक्षा की तिथि भी बताएंगे, लेकिन जब तक आपको नहीं लग रहा है कि कौन सी तिथि है तब तक आपको ये सारा कवर करना है। और जिसका ये कवर नहीं है वो ये भूल जाए कि वो सुपर टेट पास करने वाला है। तीसरा पॉइंट है इसमें बदलाव क्या होगा। तो अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं, सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा बदलाव ये लिखित परीक्षा का है कि आपकी जो लिखित परीक्षा है सिर्फ और सिर्फ उसी के मार्क्स जोड़ेंगे। तो और भी जो भी बदलाव होंगे वो सब आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगे। ना इसका सिलेबस चेंज होना है, ना ही इसके क्वेश्चनों के नंबर कम होने, 150 क्वेश्चन ही आएंगे आपके। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जैसे यूपी पुलिस में ये ऑनलाइन अब एग्जाम करेंगे तो हो सकता है इसके भी ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएं। तो जो ऑनलाइन परीक्षा होगी तो ऑनलाइन देंगे आप, अगर ऑफलाइन होगी तो ऑफलाइन देंगे। लेकिन ये आपके सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा वो होगा। आपके सोचने की चीज है कि आपको ये पूरा सिलेबस कवर है या नहीं है। अगर आपको ये कवर नहीं है तो ये भर्ती आपके लिए नहीं है, और अगर आपका ये कवर है तो ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दूसरी बात करेंगे हम अब, आखिरी और काफी इंपॉर्टेंट बात, कब होगी परीक्षा। तो ये सबको क्वेश्चन बहुत ही कठिन लगता होगा कि ये परीक्षा कब होगी। आज इसका मैं एक ही जवाब दूंगा आपको कि ये परीक्षा जब होगी तब होगी। अब आपको लग रहा होगा डेट नहीं बता रहा हूं मैं, अभी अभी आपको मैं डेट बता रहा हूं, और फिर उसके बाद आप मुझसे मत कहना कि इतनी जल्दी कैसे आ गई। जब होगी परीक्षा, और ये परीक्षा होगी आपकी जनवरी में, और अभी कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर। आज 19 दिसंबर हो रही है, और आप देख लीजिए कि जनवरी में 10 जनवरी को इसकी परीक्षा है। अब आप मुझे ये बताइए कि 10 जनवरी को क्या आप जैसे जो खाली बैठे हैं अभी तक, ना रिवीजन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, क्या वो इसका पूरा एग्जाम का सिलेबस कवर कर चुके हैं अभी तक? बिल्कुल नहीं कर पाया कोई भी। अब आप मुझे बताइए, जो बिहार में अभी तक इतने बच्चे गए हैं जो जॉब कर रहे हैं बिहार में टीचिंग की, क्या वो यूपी के 50% बच्चे वहां नहीं गए हैं? गए हैं। तो वो आपसे ज्यादा अभी तक कवर कर चुके हैं या आप उनसे ज्यादा कर चुके हो? वो कर चुके हैं, सीधी सी बात है, तभी वो वहां पर टीचिंग कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जब यूपी में सुपर टेट आएगा तो वो नहीं दे, तो वो भी दे नहीं आएंगे सीधे सीधे। तब इसमें आगे कौन निकलेगा? ऐसा तो है नहीं जितने बच्चे एग्जाम देंगे सबको यहाँ पे ले लिया जाए। इसमें आगे वही निकलेगा जिसका पहले से सिलेबस कवर हो। तो जैसे ही आपकी डेट आएगी, वो मात्र और मात्र जैसे ही आपका एग्जाम आएगा उसके 20-30 दिन बाद आपका एग्जाम की डेट आ जाएगी। फिर आप सोचेंगे कि अब मैं तैयारी करूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो आप इसकी तिथि को लेकर जितने परेशान हैं उतनी ही जल्दी आपकी परीक्षा ले ली जाएगी। फिर चाहे आपका रिजल्ट 6 महीने बाद आए चाहे 7 महीने बाद आए। लेकिन आपको मैं आपके भले के लिए बता देना चाह रहा हूं कि अगर आपने इसकी परीक्षा की तिथि के बारे में सोचने लग गए तो वो तिथि तो 20 दिन बाद और 30 दिन बाद आ जाएगी, लेकिन जब वो डेट आपको पता पड़ेगी तब तक काफी लेट हो चुके होगे आप इस सिलेबस को लेकर। तो आप आज से ही अपनी परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, वरना एग्जाम आएगा और होके चला जाएगा और आप बैठे के बैठे रह जाओगे। सुनने में आपको काफी बुरा लग सकता है, लेकिन बात ये आपके भले के लिए है कि आप आज से ही अपना पूरा सिलेबस ये देख लीजिए आपको इसमें से कितना कवर हो चुका है और कितना नहीं। मान लीजिए आपकी अगर एग्जाम 20 से 30 दिन बाद होता है तो आप कितने कवर कर सकते हो आज वो देख लीजिए। फिर आप कहेंगे कि डेट तो आ गई, एग्जाम भी हो गया, लेकिन हमारा नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जब भी एग्जाम की डेट आएगी आपको 20-30 दिन से ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। ये आप बिहार की वैकेंसी में देख ही चुके हो, और यूपी सुपर टेट की भी आप पिछले बार के 2 जो नोटिफिकेशन आए उसको आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरवाते ही 15 से 20 दिन बाद उसका एग्जाम हो जाता है। तो आप आज की वीडियो से इतना कुछ समझ चुके हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस बात पर जरूर ध्यान दीजिए कि परीक्षा कब होगी। जो मैंने डेट बताई है वो उतने ही दिनों के बीच में हो जाएगी। फिर आप मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।